सोचिए आप खेत में हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है और आसमान में जोर से बिजली कड़क रही है। ऐसे में कोई भी डर जाएगा। ऐसा अक्सर किसानों के साथ होता है, लेकिन इस सिचुएशन में किसान क्या करे? आकाशीय बिजली गिरती क्यों है, ये हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राची सिंह राजपूत और इस वीडियो में हम जानेंगे आकाशीय बिजली के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आकाशीय बिजली से कैसे बच सकते हैं। पानी, बिजली के तारों, खंभों, हरे पेड़ों और मोबाइल टावर आदि से दूर हट जाएं। आसमान के नीचे हैं तो अपने हाथों को कानों पर रख लें ताकि बिजली की तेज आवाज से कान के पर्दे ना फट जाएं। अपनी दोनों एड़ियों को जोड़कर जमीन पर उखड़ू बैठ जाएं। अगर इस दौरान आप एक से ज्यादा लोग हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर बिल्कुल ना रहें, बल्कि एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। छतरी या सरिया जैसी कोई चीज है तो अपने आप से दूर रखें। ऐसी चीजों पर बिजली गिरने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। पुआल आदि के ढेर से दूर रहें, उसमें आग लग सकती है। ये पता लगाना आसान है कि किसी को बिजली का झटका लगने वाला है। इसके लिए जब भी आप खराब मौसम में घर से बाहर जाएं या घर के अंदर ही रहें और आपके सिर पर बाल खड़े हो जाएं और त्वचा में झुनझुनी होने लगे तो समझ जाए कि आपको करंट लग सकता है। इस कारण तुरंत झुक जाएं और अपने कानों को हाथों से ढक लें। आंधी के दौरान बिजली के उपकरणों जैसे लैंडलाइन फोन, कंप्यूटर या अन्य प्लग इन डिवाइस का उपयोग करने से बचें। तूफान के दौरान झीलों, नदियों और तालाबों जैसी जगहों से दूर रहें। खराब मौसम में जमीन के सीधा संपर्क से बचें और खाट या फिर बेड पर रहें, या फिर जमीन पर नंगे पैर ना रहें। रबर की चप्पलों का उपयोग करें। मौसम विभाग देता है जानकारी। खास बात यह है कि मौसम विभाग बिजली गिरने के 20 से 30 मिनट पहले तक जानकारी दे देता है। ऐसे में लोगों को अगर सही जानकारी हो तो वो सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में बिजली गिरने से हर साल करीब 24,000 लोगों की मौत हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर सेकंड में 40 बार यानी एक दिन में करीब 30 लाख बार बिजली गिरती है। ये सभी बिजली जमीन से नहीं टकराती, इनमें से बहुत सी बादलों पर ही गिरती हैं। आकाशीय बिजली एक्सरे किरणों से लैस होती है। आकाश से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है और इसका फ्लैश 1 या 2 इंच चौड़ा होता है। अब आपको बताते हैं कि आसमान से गिरने वाली बिजली कितने वोल्ट की होती है। एक आकाशीय बिजली में इतनी ऊर्जा होती है जिससे 3 महीने तक 100 वोल्ट का बल्ब जल सकता है। इस बिजली में इतनी ऊर्जा होती है कि इससे एक बार में 1,60,000 ब्रेड के टुकड़े सेके जा सकते हैं। तो ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अकेले अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए डीबीटी के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में गया है। इस आसमानी तस्वीर को देखकर आपको झीलों के किसी शहर का एहसास हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पूरी तरह से गलत है। ये बुंदेलखंड है। दरअसल इस परिवर्तन के पीछे है खेत तालाब योजना। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चल रही इस स्कीम ने इतना बड़ा आकार ले लिया कि सूखा क्षेत्रों में नई क्रांति आ गई। खेत तालाब योजना में सरकार किसानों के खेत में ही तालाब बनवाती है ताकि तालाब में बरसात का पानी जमा हो। उस पानी से 12 महीने सिंचाई की सुविधा मिले। तालाब में मछली पालन भी हो ताकि भूजल स्तर और किसानों का जीवन स्तर दोनों ही ऊपर उठे। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा जोर बुंदेलखंड पर दिया गया। विंध्य क्षेत्रों में मिर्जापुर और सोनभद्र को चुना गया, तो पठारी क्षेत्रों में सरकार ने प्रयागराज पर ध्यान केंद्रित किया। किसानों को इस बात के लिए तैयार किया गया कि वो अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में तालाब बनवाएं ताकि उनके खेतों में फसल बढ़े और आय बढ़े। वैसे हमने पहला तालाब बनवाया था गांव में, और इसी तालाब बनाने का मेन उद्देश्य हमारा था कि हमारे यहाँ का जल स्तर नहीं था, पानी के साधन नहीं थे, बोर नहीं थे। हम नहर से मात्र 2 पानी ले पाते थे, उसमें भी कभी कभी एक पानी मिलता था बरसात की नहर नवंबर तक। अब जब से हमने तालाब बना लिए, हमारा जल स्तर भी ठीक हो गया, हमारा बोर भी ठीक अब चल रहा है। छोटे तालाबों को बनाने में 1,05,000 रुपए की लागत आती है,
जिसका 50% यानी 52,500 रुपए सरकार की ओर से दिए गए। बड़े तालाबों को बनाने में 2,28,400 रुपए की लागत आती है, जिसका 50% यानी 1,14,200 रुपए का अनुदान सरकार की ओर से दिया गया। 6 साल के अंदर पूरे प्रदेश के अति दोहित इलाकों में 70,272 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो गई। बुंदेलखंड की सूखी धरती पर भी एक बार फिर हरियाली छाने लगी। वाटर लेवल जो है ज़मीन का वो सही लेवल में रहता है, और क्योंकि हम ज़मीन से अगर कुछ ले रहे हैं प्राकृतिक से, तो उसको भी देना हमारा ज़रूरी काम बनता है। इस योजना को बुंदेलखंड ही नहीं पूरे प्रदेश ने हाथों हाथ लिया। प्रदेश में तालाब पर तालाब बनने लगे और योगी सरकार के 6 सालों के कार्यकाल में तालाबों का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। योगी सरकार ने पहले साल 2017-18 में 1011 तालाब बनवाए, जबकि अगले साल 2018-19 में इसका 4 गुना 3,989 तालाब बनवाए गए। 2019-20 में यूपी सरकार ने इससे भी ज्यादा 5,261 तालाब बनवाए, और 2020-21 में जब कोरोना के कारण भारत के लिए कठिन समय आया, उस वर्ष भी यूपी सरकार ने 4,427 तालाब बनवाए। 2021-22 में पूरे प्रदेश में 5,388 तालाब बनवाए गए, और 2022-23 में नए तालाब बनवाने की संख्या सर्वाधिक 6,306 तक पहुंच गई। इस तरह खेत तालाब एक मिशन बन गया, और 6 वर्षों में पूरे प्रदेश में 26,382 नए तालाब तैयार हो गए। ये योजना ऑनलाइन चल रही है। किसान घर बैठे राज्य सरकार की वेबसाइट पर आवेदन करता है, खेत के एक हिस्से में तालाब बनवाता है, खेती की लागत कम करके अपनी आय बढ़ाता है, और आज किसान बुंदेलखंड की पहचान बदल रहा है।